जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश में ए लेटर टू गॉड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल एमसीक्यू आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। पहला लेसन जो आपका है और आप जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, आप लोगों ने अब तक पहला लेसन पढ़ भी लिया होगा, तैयारी भी हो गई होगी। पहला क्या, लगभग एक चौथाई सिलेबस सबका ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट टाइप का देखते हैं कि आपने कितना तैयार किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जैसे कि लेंचो कौन था, लेंचो ने पत्र क्यों लिखा था, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन है, लेंचो आज ये मतलब लेंचो था, क्या था? लैंडलॉर्ड, फार्मर, लेबरर या वर्कर। देखिए, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, फार्मर माने किसान, लेबरर मतलब मजदूर और वर्कर मतलब कर्मचारी। तो कौन था बच्चों? तो लेंचो एक फार्मर था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। अगला है, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। घर चोटी पर स्थित था, किसके? ऑफ ए हाई हिल, एक ऊंची पहाड़ी के, ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के, नियर द वैली मतलब घाटी के पास, ऑफ ए नियर बाई विलेज, एक पड़ोस के गांव में। तो द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्या है बच्चों? लो हिल है, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज। द हाउस मतलब घर, इज कॉल्ड मतलब कहा गया है, द हाउस मतलब घर, बिकॉज क्योंकि इट इज़ डिफरेंट, ये अलग है। इट इज़ ए पक्का विला, ये एक पक्का घर है। इट वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, ये पिछले वर्ष बनाया गया था। और इट वॉज द ओनली वन इन द वैली। तो क्यों कहा गया उसको? क्योंकि ये उस घर में मतलब उस संपूर्ण घाटी में अकेला था। इट वॉज द ओनली वन इन द वैली। अच्छा, द हाउस का मतलब क्या हुआ कि इसको एक हिसाब से कह सकते हैं कि कन्फर्मेशन मिल गया, या कह सकते हैं इसको दृढ़ता प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रॉमिस्ड। द राइप कॉर्न मतलब पके हुए मक्के की फसल, डॉटेड विथ फ्लावर जो फूलों से भरी हुई थी, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करती थी, किस बात का? ए लॉट ऑफ डॉलर्स मतलब बहुत मात्रा में डॉलरों का, ए स्टोर ऑफ केन्स मतलब गन्ने का एक संग्रह, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल, और एक गुड बैम्बू क्रॉप मतलब एक अच्छे बांस की फसल का। तो किसके लिए वादा करते थे? एक गुड हार्वेस्ट का मतलब एक अच्छी फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डाउनपॉर मीन्स मतलब डाउनपॉर मतलब मूसलाधार। मूसलाधार शब्द का अर्थ है रैन मतलब बारिश, हेल माने ओले, ड्रिजल माने बूंदाबांदी और ड्यू मतलब ओस। तो बच्चों, मूसलाधार जो बारिश होती है वो बारिश होती है, यानी कि रैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड। लेंचो संतुष्ट दिखा, व्हेन माने जब, ही सा हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, उसने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, उसने अपने पत्नी को भोजन पकाते हुए देखा। ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने मक्के की फसल को, पके हुए मक्के की फसल को देखा। और ही सा द हैवी डाउनपॉर, उसने भारी बारिश को देखा। तो वो खुश कब हुआ था? तो वो खुश उस समय हुआ, वो खुश उस सेटिस्फाइड उस समय हुआ जब उसने भारी बारिश को देखा। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। आप लोग याद कीजिए, पैसेज में आपके पहले से ही शुरुआत में है। तो जब उसने डाउनपॉर बारिश को यानी मूसलाधार बारिश को देखा तो वो थोड़ा सा संतुष्ट दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू। लड़के घर से बाहर दौड़े, किस लिए दौड़े? प्ले हॉकी मतलब हॉकी खेलने के लिए। कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स, मक्के के फूल को इकट्ठा करने के लिए। गेदर सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के को इकट्ठा करने के लिए। और कलेक्ट द हेल स्टोन्स मतलब ओले इकट्ठा करने के लिए। तो बच्चे बाहर दौड़े थे ओले इकट्ठा करने के लिए। द चिल्ड्रन रैन आउट टू द रैन टू गेदर द पर्ल्स, है ना? तो चलिए देखते हैं अगला। लेंचो द फार्मर होप्ड दैट। लेंचो
जो कि किसान था, वो आशा करता था कि द रैन वुड कंटिन्यू, बारिश जारी रहेगी, द हेल वुड स्टॉप, ओले रुक जाएंगे, द सन वुड सेट, मतलब सूर्य अस्त हो जाएगा, द मून वुड डिसअपेयर, चंद्रमा गायब हो जाएगा। तो लेंचो आशा करता था कि ये ओले जो हैं, द हेल वुड स्टॉप, मतलब ओले जल्द ही रुक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड रिसेंबल मीन्स, रिसेंबल का अर्थ होता है टू लुक लाइक वन, किसी एक के जैसा दिखना, टू लुक डिफरेंट मतलब अलग दिखना, टू लुक सिक मतलब बीमार दिखना, और टू लुक प्लीज्ड मतलब कि प्रसन्न दिखना। तो कैसा दिखना था? टू लुक लाइक वन, किसी एक के समान दिखना, और इसे ही कहते हैं रिसेंबल। अगला क्वेश्चन है, लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज, लेंचो दुख से भर गया क्योंकि हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, हिज चाइल्ड हर्ट हिज टो। देखिए पहले क्या अर्थ हुआ कि उसका जो मक्के का फसल था वो बर्बाद हो चुका था, उसके बच्चे ने अपने अंगूठे पर चोट पहुंचा लिया था। हिज वाइफ हैड कुक बूम बम, उसकी वाइफ ने बम बनाया था, पकाया था, या ख़राब भोजन पकाया था। हिज पॉकेट वाज पिक्ड, उसका जेब काट लिया गया था। तो बच्चों क्या हुआ था? उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ बिगेन टू फॉल, क्या गिरने शुरू हुए? स्टोन्स मतलब पत्थर, हेल स्टोन मतलब ओले, सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के, या पर्ल्स यानी मोती। तो क्या हुआ था? हेल स्टोन यानी कि ओले गिरने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू, मक्के की फसल संबंधित थी किससे? किससे संबंधित थी? ए पोस्टमैन मतलब एक डाकिया, द पोस्ट मास्टर मतलब डाक बाबू, द स्मॉल बॉयज मतलब छोटे छोटे लड़के, या फिर लेंचो यानी कि लेंचो। किससे संबंधित थी बच्चों? तो जो कॉर्न फील्ड था ये लेंचो से संबंधित था। किससे? तो ये आपका लेंचो से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, डाकघर पर डाकिया हंसा क्योंकि ही रिसीव्ड ए पार्सल, उसने एक पत्र मतलब एक पार्सल प्राप्त किया। ही हैड इरिटेशन, उसे क्रोध था, झुंझलाहट थी। द पोस्टमैन सेड समथिंग, डाकिया ने कुछ कहा था। और द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, तो बेटा यही आपका जो चौथा ऑप्शन है डी वाला, कि उस पत्र पर भगवान का पता लिखा हुआ था। द पोस्टमास्टर वाज इम्प्रेस्ड विद, डाकिया प्रभावित था किससे? पोस्टमास्टर्स डिवोशन मतलब डाक बाबू के भक्ति से, समर्पण से। क्लर्क्स वर्क, क्लर्क के कार्य से। लेंचोज फैथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में विश्वास से। और हिज फ्रेंड्स केयर, अपने मित्र के देखभाल से। तो लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसी के कारण वो बहुत ज़्यादा खुश था। अगला है, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, डाक बाबू ने अपने कर्मचारियों से रुपए इकट्ठा करने का निर्णय लिया। क्यों लिया? टू रिटेन लेंचोज फैथ, लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। टू रिटेन क्लर्क्स डिवोशन, क्लर्क के भक्ति को, समर्पण को बनाए रखने के लिए। टू रिटेन सरपंच ऑर्डर, सरपंच के आर्डर को बनाए रखने के लिए। नन ऑफ द एबव मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस लिए? लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड अमिएबल इज, अमिएबल का संज्ञा रूप। अमिएबल मतलब होता है मित्रवत, तो अमिएबली मतलब होता है मित्रता पूर्वक। एमिकेबल या फिर एमिकेबली या अमिएबिलिटी, तो अमिएबिलिटी होगा मतलब मित्रता, जिसको हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, डाकिया ने अपने बॉस को दिखाया, मालिक को दिखाया। क्या दिखाया? ए पेन, ए स्टाम्प पेपर, एन इंक पॉट, ए लेटर। तो क्या दिखाया बच्चों? तो डाकिया ने एक पत्र दिखाया था। क्या दिखाया था? एक पत्र दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टमास्टर वाज, पोस्टमास्टर कैसा था? ए फ्रॉड, यानी मतलब एक फ्रॉड था। एन अमेबल फेलो, एक मित्रवत व्यवहार वाला व्यक्ति था। एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़, एक बुद्धिमान कर्मचारी था। और ए डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब एक बेईमान व्यक्ति था। तो कैसा था बच्चों? तो एन इंटेलिजेंट, एक मिनट, एन अमिएबल फेलो था। कैसा था? एन अमिएबल फेलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर लेंचो स्टार्टेड टू राइट, लेंचो ने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? ए लेटर टू हिज ब्रदर, अपने भाई के लिए एक पत्र।
ए लेटर टू विलेज सरपंच, गांव के सरपंच के लिए एक पत्र। ए लेटर टू पोस्टमैन मतलब डाकिया के लिए एक पत्र। और ए लेटर टू गॉड भगवान के लिए एक पत्र। तो किसके लिए लिखा? तो भगवान के लिए एक पत्र उसने लिखना शुरू किया था, ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो वाज ए स्ट्रांग फार्मर। लेंचो एक शक्तिशाली किसान था। हु न्यू जो जानता था। हाउ टू राइट मतलब लिखना। हाउ टू स्किप मतलब बचना। हाउ टू ट्रेन प्रशिक्षित करना। हाउ टू फाइट मतलब लड़ना। तो क्या जानता था? हाउ टू राइट अर्थात लिखना पढ़ना जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्रेस इज। एक्सप्रेस का नाउन फॉर्म क्या है? मतलब एक्सप्रेसो या फिर एक्सप्रेसेबल या एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेसिबली। देखिए एक्सप्रेसेबल जो है ये है आपका एडजेक्टिव और एक्सप्रेसिबली जो है ये आपका क्या है? एडवर्ब है। एक्सप्रेशन आपका नाउन फॉर्म है और एक्सप्रेस मतलब है आपका क्या? ये आपका वर्ब है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ था? बॉटम ऑफ द हिल। देखिए इसमें ऑप्शन चेंज है। टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए प्लेटू, इन ए सिटी। तो बच्चों कहाँ था? एक निचली चोटी के पहाड़ी पर अर्थात एक निचली पहाड़ी की चोटी पर अर्थात टॉप ऑफ ए हिल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। लेंचो ने पत्र पर क्या रखा, क्या चिपकाया? ए स्टाम्प मतलब एक टिकट। ए कॉइन माने एक सिक्का। ए 10 रुपी नोट मतलब एक 10 रुपये का नोट। ए पिज़ो मतलब एक पिज़्ज़ा। तो क्या चिपकाया था? ए स्टाम्प मतलब एक टिकट चिपकाया था। क्या चिपकाया था? एक टिकट। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो ने मूसलाधार बारिश की आशा कहाँ से आने की किया था? नॉर्थ मतलब उत्तर से। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम से। और साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व से। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर से। कहाँ से? पूर्वोत्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने बड़े वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की है? सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्के से। पर्ल्स मतलब मोतियों से या फिर डायमंड्स यानी हीरो से। या न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के से। तो बच्चों वर्षा की जो बूंदें हैं इनकी तुलना की गई है नए सिक्कों से। किससे किया गया है? नए सिक्कों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न मतलब मक्के की, बैरली या राइस या फिर नन ऑफ दीज। तो किसकी थी? कॉर्न की थी। किसकी थी बच्चों? कॉर्न की फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत को किसने नष्ट किया था? लैंडलॉर्ड मतलब लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन ने। फ्लूड माने बाढ़ ने। हैवी रेनफॉल मतलब भारी बारिश ने। या फिर हेल स्टोन्स यानी ओलों ने। तो किसने किया था बच्चों? तो हेल स्टोन्स यानी कि ओलों ने क्या किया था? फसल को बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द फील्ड लुक्ड। खेत दिखता था एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ सल्ट। मानो ये नमक से ढक दिया गया हो। खेत ऐसा दिखता था मानो यह नमक से ढक दिया गया हो। तो क्या है? अब हमने तो पहले ही बता दिया। तो चलिए किससे था? सल्ट से था, यानी आपका यही वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लेंचो ने जो हानि हुई थी उसकी मात्रा की तुलना किया था। अटैक बाय रेट्स चूहों के आक्रमण से। अटैक बाय क्रोज कौओं के आक्रमण से। प्लग ऑफ लोकस्टस मतलब टिड्डों के दल से। या फिर नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो टिड्डों के एक दल से मतलब कहा था कि प्लग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब टिड्डों का एक दल भी इससे अधिक छोड़ देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार के दिलों में केवल एक आशा कौन सी थी? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब सरकार से अनुदान का। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन मतलब किसान संगठन के समूह से मदद का। या हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से मदद की। या फिर देयर वाज नो होप लेफ्ट कोई आशा नहीं बची थी। तो क्या था बच्चों? हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से मदद की आशा बनी हुई थी। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट।
लेंचो ने अपने अंतिम उद्देश्य को संपर्क करने के लिए क्या किया था? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उनके पास व्यक्तिगत रूप से गया था, या फिर थ्रो ये लेटर, एक पत्र के माध्यम से, या थ्रो ईमेल मतलब ईमेल के माध्यम से, या फिर थ्रो फैक्स मतलब फैक्स के माध्यम से। तो लेंचो ने क्या किया था बच्चों? डाक विभाग से पत्र के माध्यम से अपने इष्ट देव से मदद मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने रुपयों की मांग की? 100 पेजेस मतलब 100 पेजेस, 1000 पेजेस मैंने 1000, या फिर 10 पेजेस, या फिर नो मनी। तो लेंचो ने मांग किया था 100 पेजेस की। ये नहीं पूछा गया कि कितना मिला, पूछा गया कि कितने की मांग किया था, तो 100 पेजेस की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? डाक बाबू को डाकिया उस पत्र को देखने के बाद तुरंत क्या किया था? लाफ्ड हार्टली मतलब दिल से हंसा था, क्राइड मैंने चीखा था, या फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड जो कुछ हुआ उसके बारे में दुख महसूस किया, या फेल्ट इम्पैथेटिक मतलब या फिर उसने दया का भाव महसूस किया। तो क्या किया था? सबसे पहले तो उसने हंसा ही था, जब भगवान का पता देखा तो सबसे पहले हंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट अमीएबल मैन। डाक बाबू एक मोटा मित्रवत व्यक्ति था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अमीएबल? अमीएबल का अर्थ क्या है? रूड होगा यानी अभद्र, हेल्पफुल मतलब मददगार, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, या फिर एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही। तो क्या है बच्चों? फ्रेंडली था। कैसा था? फ्रेंडली। अमीएबल का अर्थ क्या होगा? फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एल्स डिड रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर? कागज और स्याही जैसे सामग्री के अतिरिक्त इस प्रश्न का, इस पत्र का उत्तर देने के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी? कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता थी? लॉस्ट क्रॉप मतलब खोया हुआ फसल, मनी यानी रुपए, गॉड सिग्नेचर यानी भगवान का पत्र, और न्यू सीड्स मतलब नए बीज। तो सबसे पहली आवश्यकता जो थी वो थी मनी की यानी रुपयों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लेंचो ने डाक विभाग के कर्मचारियों के बारे में उन्हें क्या सोचा था? बंच ऑफ क्रोक्स मतलब बेईमानों का समूह, र्यूड माने अभद्र, अनहेल्पफुल मतलब अमददगार यानी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए, और प्राउड मतलब घमंडी। तो लेंचो ने उन्हें कहा बंच ऑफ क्रोक्स बेईमानों का समूह, क्योंकि मांग हुए थे 100 पेजेस की लेकिन मिला केवल 70 पेजेस। तो लेंचो को ऐसा लगा कि उसके 30 पेजेस जो थे वो डाक विभाग के कर्मचारियों ने निकाल लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वाज ए डॉट है अमीएबल फेलो, इसको भरना है। तो र्यूड होगा कि फ्रेंडली होगा कि लेजी होगा कि फैट होगा? तो किताब में आपके है फैट। क्या था? फैट मैंने मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किसकी आशा की थी? एक गुड शावर ऑफ रेन मतलब एक अच्छे बारिश की एक अच्छी फुहार, ब्राइट सनशाइन मतलब चमकदार धूप, एक गुड क्रॉप एक अच्छी फसल का, क्लाउडी वेदर मतलब बादलयुक्त मौसम की। तो लेंचो की जो पहली आशा बादलों को देख करके थी वो क्या थी? कि थोड़ी बहुत फुहारें गिर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो रोट ए लेटर आस्किंग फॉर ए? लेंचो ने एक पत्र लिखा, क्या चीज़ मांगते हुए लिखा था? आपको ये बताना है। 1000 पेजेस, या फिर 100 पेजेस, या 50 पेजेस, या 60 पेजेस? तो लेंचो ने मांग कितने का किया था बच्चों? तो वो था 100 पेजेस। कितने का था? 100 पेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर इन हिज डॉट एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस? अपने एक डाकिया के रूप में डॉट उसने कभी भी उस पते को नहीं जाना था। तो लाइफ होगा यानी जीवन, टाइम होगा यानी समय, या कैरियर होगा यानी कि कार्यकाल, या ऑफिस होगा यानी कार्यालय। तो क्या होगा बच्चों? कैरियर होगा। क्या होगा? कैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लेंचो मतलब लेंचो के लिए देयर वाज ए सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, हेल्प फ्रॉम भगवान से, सॉरी अब यहाँ भगवान तो बोल ही दिए तो गार्ड हो जाएगा, भगवान से मदद की। किससे मदद की? भगवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो सोड नाट द? लेंचो ने नहीं दिखाया सरप्राइज मतलब आश्चर्य ऑन सीइंग द मनी, रुपयों को देख करके। जो रिक्त स्थान है ब्लैंक प्लेस है उसमें क्या भरा जाएगा? सिंगल, या फिर स्लाइटेस्ट, या मिनिमम, या मोस्ट? तो क्या भरेंगे बच्चों? तो इसमें स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पहले लेसन का लेटर टू गॉड वाले लेसन का कंप्लीट MCQ देखा है। और अगर इतना आपको तैयार है तो बेहतर हो जाएगा, आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस क्लास को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताते रहें कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।